नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वैल्यू एडेड कोर्स मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन के पेपर की। तो 2022 का ये जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 5 ही करने हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको 5 नहीं आते हैं तब भी आप इसमें से पूरे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें आया था डिफाइन अ बूलियन अलजेब्रा, प्रूव दैट फॉर एनी गिवन कलेक्शन सी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स देयर इज ए स्मॉलेस्ट अलजेब्रा ए विच कंटेन्स सी। इसमें आपको बूलियन अलजेब्रा डिफाइन करना था। उसके बाद आपको ये देना था कि अगर हम कोई कलेक्शन सी ले लें एक्स के सबसेट्स का, तो वो कोई एक स्मॉलेस्ट अलजेब्रा उसमें ए होगा जो कि उस सी को कंटेन करेगा। कहने का मतलब कि सारे जो अलजेब्राज होंगे उसमें से ए ऐसा स्मॉलेस्ट होगा जो कि सी को कंटेन कर रहा होगा। दूसरा देखिए, आपको दिखाना है कि अगर जो E1 E2 EN है, अगर ये फाइनाइट सीक्वेंस दिया है डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स का, तब आपको ये प्रूव करना था कि मेजर आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन टिल 1 आई इक्वल 1 to n ई आई इक्वल हो जाएगा समेसन ऑफ मेजर ए इंटरसेक्शन ई आई फ्रॉम आई इक्वल 1 to n। ये आपको दिखाना था, जो कि पहले के दोनों पार्ट हैं। तो कहने का मतलब अगर आपको एक करना है तो फिर आपको दूसरा भी सी का करना पड़ेगा। दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा आया था कि प्रूव दैट एवरी बोरल सेट इज मेजरेबल। तो बोरल सेट आपको पता होगा, बोरल सेट क्या होता है कि ओपन और क्लोज्ड सेट का कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन और यूनियन ले लेते हैं तो हमारा बोरल सेट बन जाता है। ये आपको देना था। दूसरा देना था कि लेट ई बी ए गिवन सेट देन प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी थी। तीसरा देखिए, इसमें ये गलती से प्रिंट हो गया है कि लेट ई, इसकी जगह पे होना चाहिए सी, क्योंकि आपको कांस्टेंट क्या दिया गया है सी। तो कह रहे हैं कि अगर सी हमारा एक कांस्टेंट है, एफ और जी दो मेजरेबल रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि सेम डोमेन में डिफाइन किए गए हैं। तो आपको ये प्रूव करना था कि एफ प्लस सी, सी एफ, एफ प्लस जी, जी माइनस एफ और एफ जी ये सारे के सारे मेजरेबल हैं। तो इन सारे के सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप ढूंढ लेंगे, चैनल पर भी मिल जाएंगे। उन पर प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें से आप देख लेना। दूसरा है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और प्रूव करना था कि अगर जिस सेट पर वो डिफाइन है, अगर उस सेट मेजरेबल है तभी हमारा का ये मेजरेबल होगा। तो ये तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, जो कि केवल दो वैल्यूज़ को लेता है, 0 और 1। अगर फंक्शन हमारा उस डोमेन में बिलोंग करता है तब वो 1 देगा, और अगर नहीं बिलोंग करता तो 0 देगा, उसका मेजर 0 हो जाएगा। ये आपको दिखाना था। और देखिए चौथे पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर ई हमारा 0 1 अगर एक मेजरेबल सेट है तो आपको प्रूव करना था कि जो हमारा सेट ई प्लस वाई होगा वो किसके, उसका मेजर किसके इक्वल होगा, ई के। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या जानते हैं मेजर की, ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंट। आपने पढ़ा होगा कि मेजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंट होता है वो। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शो करानी थी। फिर कह रहा है कि एफ अगर एक मेजरेबल है और एफ इक्वल जी ए, यानी कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो आपको ये प्रूव करना था कि जी भी मेजरेबल है। सेम अपने फिफ्थ पे चलते हैं। इसमें ये दिखाना था कि देखो, कह रहा है कि फाई एंड साई सिंपल फंक्शन थे जो कि एक फाइनाइट मेजर के सेट के आउटसाइड वैनिश हो जाते थे। आपको ये दिखाना था कि इंटीग्रल ऑफ ए फाई प्लस बी साई इक्वल हो जाएगा ए इंटीग्रल फाई प्लस बी इंटीग्रल साई के। दूसरा था कि वही अगर एफ और जी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो आपको ये प्रूव करना था कि अगर हम इंटीग्रल लेते हैं एफ प्लस जी का तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल एफ और प्लस इंटीग्रल जी हो जाता। फिर उसके बाद आपको फटूज लेम्मा प्रूव करनी थी, जो कि आपने पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको देखिए लेवेक कन्वर्जेंस थ्योरम, कहीं कहीं पे इसको लिखा रहता है लेवेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, तो ये आपको करना था। उसके बाद फिर आपको देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो आपको बाउंडेड वेरिएशन जो कि इसी यूनिट में है अगले में, वो करना था। चौथी यूनिट में मिल जाएगा आपको। फिर कह रहा है कि एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए बी, तो ये भी अब वो देखिए कह रहा है कि देन सो दैट, ये सारा का सारा आपकी चौथी यूनिट का आ जाएगा। उसके बाद कह रहा इफ़ एफ इज़ बाउंडेड एंड मेजरेबल, ये भी देखिए सब आपका, यानी कि हर यूनिट से आपको दो दो क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज एन इंडेफिनिट इंटीग्रल इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर साई एक कॉन्वेक्स है फंक्शन, उसके बाद दिखा रहा है कि ए लेस देन एस लेस देन टी लेस देन यू और लेस देन बी। कहने का मतलब ए और बी के बीच में हमारे तीन नंबर आ जाएंगे एस टी यू। तो आपको ये प्रूव करना था कि साई ऑफ एस टी लेस देन होगा साई ऑफ एस यू और लेस देन होगा साई ऑफ टी यू। इसको आप स्लोप मेथड से कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा और बाकी यहाँ पे एमएससी में भी पढ़ा होगा। देखिए फिर कह रहा है कि एफ और जी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन थे। आपको ये दिखाना था कि उनकी इक्वलिटी जो है होल्डर इनइक्वलिटी में, उनकी इक्वलिटी तब अकर करेगी जब वो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होगी।
ये आपको दिखाना था। इफ़ एंड ओनली इफ का कंडीशन कहने का मतलब कि आपको दोनों साइड से इसको प्रूव करना था। फिर कह रहा कि सो दैट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर इनकंसिस्टेंट। तो कहने का मतलब कि आपको देखिए अब आपकी 5वीं यूनिट से ये दोनों क्वेश्चन आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप चाहे उसके दोनों करिए या फिर एक-एक करिए, जैसा आपको आता है। मतलब आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 5 करने हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आप इस पेपर को यूज़फुल पाते हैं तो।